discuss the new chapter of clinical pharmacy, common terminology in medicine. इसमें अब टर्मिनोलॉजी क्या, एक ऐसी लैंग्वेज, स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जो हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर किसी भी प्रोफेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन हो गए या फिर कोई वर्ड्स हो गए जो हम इनके जो डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे स्पेसिफिक जो एक्सप्रेशन या वर्ड किसी भी प्रोफेशन के या सब्जेक्ट के लिए जिनको हम डिस्क्राइब करने के लिए आगे यूज़ होते हैं उसे हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। अब इन मेडिसिन मतलब जो मेडिकल फील्ड है उससे रिलेटेड कोई भी जो भी वर्ड्स हैं या मेडिसिन से रिलेटेड है, कोई डिजीज़ का नाम है, ठीक है, उसके डोजेस फॉर्म है, उनको हम कैसे कॉमनली यूज़ करेंगे, कैसे हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, वो हम उसे स्टडी करेंगे आज, कॉमन टर्मिनोलॉजी इन मेडिसिन। अब जो फार्मासिस्ट है वो हॉस्पिटल में बहुत सारी उसमें जो है मेडिसिन से डील करता है, ठीक है, बहुत सारे जो है उसको ऐसी डिजीज़ होती हैं या ऐसे जो भी हमारे फंक्शंस रहते हैं बॉडी के, डिजीज़ के नाम होते हैं जिनको वो यूज़ करता है डेली अपनी लाइफ में, या फिर जो हमारे पास डॉक्टर है प्रिस्क्राइब करके देते हैं मेडिसिन, ठीक है, उनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको भी वो एक्सप्लेन करता है पेशेंट्स को। अब ये सारा कुछ जो समझाता है जो फार्मासिस्ट की जो मेडिसिन हैं वो कौन सी डोजेस फॉर्म है, ठीक है, इस मेडिसिन को हम क्या कॉमनली जो हम फॉर्म में नॉर्मली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको हमने कैसे मेडिसिन को लेना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फार्मासिस्ट की है। अब हम इसमें स्टडी करेंगे जो हमारा कॉमन टर्मिनोलॉजी इन मेडिसिन है उसको हमने बहुत सारी आगे वैरायटीज में डिस्क्राइब कर दिया, डिवाइड कर दिया उसको। जैसे फर्स्ट है डोजेज फॉर्म, इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो हमारी मेडिसिन है वो डिफरेंट डिफरेंट डोजेज फॉर्म होती हैं। जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म आ गया इसमें, फिर लिक्विड, और उसके बाद सेमी सॉलिड, ये इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आगे मिक्सचर हो गए इसमें, ठीक है, ये डोजेस फॉर्म के डिफरेंट डिफरेंट साइज टाइप्स हैं जिसमें हमें जो डोजेस फॉर्म है वो अवेलेबल होती है। आगे फार्माकोलॉजिकल ग्लोसरी, फार्माकोलॉजिकल ग्लोसरी में हम लोग नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं, जैसे हम लोग टर्म यूज करते हैं कीमोथेरेपी, अब वो तो फार्माकोलॉजिकल टर्म है कीमोथेरेपी, तो उसका नॉर्मली जब हम पेशेंट्स को समझाना है जब किसी को बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, जब पेशेंट की बार पूछते तो उसे हम कॉमनली टर्म में जो फार्मासिस्ट उसको डिस्क्राइब करके बताते हैं, वो फार्माकोलॉजिकल ग्लोसरी होगी। जो फार्माकोलॉजी में मेन हम स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए डेफिनेशंस को, उसे हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल ग्लोसरी। उसके बाद है लैटिन टर्म्स, ये एक एब्रीविएशंस होती हैं लैटिन टर्म्स। इसमें क्या होता है, जैसे जो डॉक्टर है हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे लिख दिया उन्होंने पैरासीटामोल, ठीक है, BID, मतलब ये दिन में 2 बार लेनी है, या फिर इन्होंने लिख दिया मॉर्निंग वाला एम्प्टी मील, उनको वो स्पेसिफिक यहाँ पे मेडिसिन के जो है एब्रीविएशंस आते हैं जिससे जो डॉक्टर है वो डिस्क्राइब करते हैं कि आपने मेडिसिन कैसे लेनी है और कितने टाइम तक हमने लेनी है। वो सारा कुछ क्या हमें फार्मासिस्ट बताता है कि आपने ये मेडिसिन दिन में 2 बार लेनी है या दिन में 3 बार लेनी है। वो हो गए हमारे लैटिन टर्म्स। इसमें लैटिन टर्म्स में क्या हो गया, हमारे जो मेडिसिन का वेट, किलोग्राम, वो भी हम स्टडी करते हैं इसमें, और इसमें हम स्टडी करते हैं कि हमने मेडिसिन कितने टाइम तक लेनी है, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है वो सारा। जैसे एक्वा है, एक्वा क्या होता है, वाटर होता है, वाटर को हम बोलते हैं, तो इसमें लैटिन टर्म में ऐसे लिखा होगा एक्वा या एक्वस, ठीक है, वो होगी इसकी लैटिन टर्म, और नॉर्मली हम उसे क्या बोलते हैं, वाटर। उसका मिसलेनियस, मिसलेनियस में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे जेनरिक फॉर्मुलेशन कौन सी होती है, OTC ड्रग कौन सी होती हैं, जो ब्रांड ड्रग्स होते हैं वो कौन सी होती हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे पहले डोजेज फॉर्म। जो डोजेज फॉर्म है इसमें जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म है, सॉलिड जो डोजेज फॉर्म होती हैं वो क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल टैबलेट,
कैप्सूल्स हो गए आपके, ठीक है, पाउडर हो गए, ये ऐसे पिल्स हो गई, ये आपकी क्या सॉलिड डोजेस फॉर्म्स है। अब हम डोजेस फॉर्म में क्या स्टडी करेंगे कि जो जैसे फर्स्टली है एरोसोल। एरोसोल क्या है, जो आप परफ्यूम यूज करते हो उसे हम एरोसोल बोलते हैं, क्योंकि वो गैस की फॉर्म में निकलते, बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं और प्रेशराइज्ड करने से निकलते हैं। जैसे आप लोग जो उसका ऊपर टिप होते हैं, ठीक है, उसको आप प्रेशर करोगे, प्रेस करोगे, तो जो हमारे गैस है वो फाइन पार्टिकल्स में बाहर निकलती है, उसे हम बोलते हैं फर्स्टली एरोसोल। एरोसोल में जैसे एग्जांपल आ गई मूव स्प्रे, ठीक है, अगर कई बार हम स्प्रे करते हैं तो उससे प्रेस करते हैं उसको, ठीक है, तो वो जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, केमिकल्स हैं जो डिजीज को ट्रीट करते हैं, वो प्रेस करने का फाइन जो पार्टिकल्स में गैस के थ्रू बाहर निकलते हैं, उसे हम बोलते हैं एरोसोल। दूसरा है हमारे पास टैबलेट। नॉर्मली हमने फर्स्ट ईयर में भी ये सारे टर्म्स पढ़ी हैं, स्टैटिस्टिक्स 1 में, दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम इन्हें। टैबलेट क्या है, एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं, ठीक है, जिनको हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अब जो टैबलेट है इसके बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ठीक, राउंड शेप होगी, ओवल शेप्स आ जाती है, इनमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप की साइज और जो शेप है वो अवेलेबल होती है। अब टैबलेट के आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे इंटीरियर कोटिंग होगी, फिल्म कोटिंग टैबलेट्स होगी, वो हम इनमें यूज करते हैं। जो टैबलेट है जैसे एग्जांपल पैरासीटामोल, क्रोसिन, एस्प्रिन, इन सब का क्या अपना अपना जो है बायोअवेलेबिलिटी होती है, अपने अपनी जो है वो हाफ एंड लाइफ होती है कि कितने टाइम में ये अपना जो है एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैप्सूल। नेक्स्ट कैप्सूल जो है वो भी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। जो कैप्सूल्स है उसमें दो शेल्स होती हैं, ठीक है, वो जेलेटिन से बनी हुई होती हैं। इसमें दो टाइप आ जाती है इसकी, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। अब जो कैप्सूल्स है इसमें मेडिकामेंट्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेडिकामेंट्स भी हो सकते हैं जो हम ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। उसके बाद है पिल। पिल्स क्या है, एक स्मॉल साइज की राउंड शेप की मेडिसिन होती हैं। स्मॉल राउंड शेप की टैबलेट्स होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं पिल्स, ठीक है। ये स्पेशली जो है वो बनाई जाती है अलग से, ठीक है। इसका जो इसमें 1 या 1 से ज़्यादा मोर मेडिकामेंट्स हम इसमें यूज करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है ड्रॉप्स। ड्रॉप में आगे आपकी आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, जो हम लिक्विड डोजेस फॉर्म में आती है, जिसे हम इन्फेक्शन में, आई की इन्फेक्शन या आई की जो अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए आई ड्रॉप्स और ईयर के लिए ईयर ड्रॉप्स हम लोग यूज करते हैं। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। इनको क्या है कि हम अगर इसको आई ड्रॉप्स और ईयर ड्रॉप को अगर हम उसे खोल लेते हैं तो उसको सिर्फ जो कंटेनर है, जो मेडिसिन है, उसे 1 मंथ तक ही हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। अगर उसके बाद यूज करेंगे तो वो क्या कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है एलिक्सर। एलिक्सर क्या एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ठीक है। ये स्वीटनिंग होते हैं, अल्कोहलिक प्रिपरेशंस होती है, स्वीट तो होती है टेस्ट में, इनको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि वह खांसी में या फिर कोई और कफ सिरप में यूज करते हैं इनको हम, वो हो गए एलिक्सर्स। इसमें जो है ये मोस्टली लिक्विड डोजेस फॉर्म है, इसको लिक्विड डोजेस फॉर्म में हम यूज करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट एनीमिया। मोस्टली आप लोगों ने एनीमिया के बारे में सुना होगा, जैसे कि हम हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो हमें सुनते हैं कि डॉक्टर कहते हैं हमने पेशेंट को एनीमिया दिया है। तो एनीमिया क्या है, एक
पेशेंट्स को होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। ये हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, रेक्टम्स में। उसके बाद क्या है, जो हमारा जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो हमारे स्टूल्स हैं वो सॉफ्ट लिक्विड में कन्वर्ट होके क्या हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। एनीमिया को हम यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने के लिए। जो कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने के लिए हम डॉक्टर्स हमें लगाते हैं उसे हम बोलते हैं मेडिसिन को एनीमिया। नेक्स्ट है, सबसे कॉमनली आप लोगों ने देखा इंजेक्शंस। इंजेक्शंस क्या लिक्विड डोजेस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये ऑयली जो है, ऑयली प्रोडक्ट भी मिलते हैं ऑयली उसमें, ठीक है, अवेलेबल होते हैं हमारे पास। और पाउडर फॉर्म में भी होते हैं जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर डाल के लिक्विड बना के कन्वर्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। जो इंजेक्शंस हैं ये स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं, स्टेराइल प्रेपरेशंस होती हैं, ठीक है। इनको हम यूज़ करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म, ऑयली टाइप में भी आ जाते हैं हमारे पास, पाउडर टाइप में भी अवेलेबल होते हैं। इसको हम पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आईएम यूज़ करेंगे हम इंजेक्शंस को, आईएम और आईवी मोस्टली हम इनको देते हैं इंजेक्शंस को। जो हमारे सॉलिड डोजेज फॉर्म है वो हम नॉर्मली ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ओरली रूट से लेते हैं। जो ये सारे डोजेज फॉर्म है, जो फार्मा सिस्टम है हमें ये बताता है कि हमने ये कैसे होती हैं, ठीक है, और हमें किस रूट से इनको लेना है। नेक्स्ट है लिनीमेंट एंड लोशन। लिनीमेंट और लोशन, लिनीमेंट क्या होते हैं, जैसे आप लोगों की आयोडेक्स होगी, ठीक है, या फिर बाम होगी, ठीक है। लोशंस, कोई भी आपकी लोशंस होगी जो हम लोग नॉर्मली सर्दियों में यूज़ करते हैं, उनको क्या करते हैं अपनी जो स्किन है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं सीधा। जो लिनीमेंट्स है उनको भी हम अपनी स्किन पे ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उनका जो एक्शन है वो प्रोड्यूस होता है। इनको हम रगड़ कर रब नहीं करते, सॉफ्टली हम जो लोशंस हैं उनको अपनी बॉडी पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है लॉन्जेस। ये क्या होती है, जैसे स्ट्रेप्सिस होगी आपकी, फीवर, आपका जो थ्रोट है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, पेन होता है, ठीक है, तो हम लॉन्जेस यूज़ करते हैं। उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे जिंजर हो गया, हनी हो गई, वो डाले हुए होते हैं, मिंथोल हो गया, ठीक है। उससे क्या होता है, जो हमारा थ्रोट में पेन हो रहा है हम उसको क्या ओरली लेंगे, ठीक है, और उसको हमारी जो थ्रोट है उससे रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है पाउडर। पाउडर नॉर्मली हम लोग पता है कि ये पाउडर फॉर्म हम ओरली लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी पाउडर फॉर्म होते हैं उसको हम नॉर्मली क्या है, जैसे जो भी हमारी देसी मेडिसिन होती हैं, आयुर्वेदिक होती हैं, ठीक है, वो पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। उसे हम ऐसे ओरली ले लेते हैं विद वाटर, या फिर जो भी हमें जूस या कुछ भी बताते हैं उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फाइन पाउडर भी आ जाता है, थोड़ा कोर्स पाउडर भी आ जाता है जिसको हम लेते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं आगे। नेक्स्ट है सपोजिटरीज। सपोजिटरीज क्या है, जो हमारे रेक्टम और वजाइनल जो हमारे पार्ट्स होते हैं उनमें अगर कई बार इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो हम सपोजिटरीज यूज़ करते हैं। इनको हम रेक्टम और वजाइनल जो पार्ट्स उसमें इंसर्ट कर देते हैं और वो वहाँ पर जाकर के धीरे धीरे मेल्ट होकर अपना जो एक्शन है वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है सिरप। नॉर्मली जो हम लोग सिरप यूज़ करते हैं, ठीक है, खांसी के लिए, या फिर हमारे जो कोई भी आयरन सिरप्स हो गए, फेरस सिरप्स होते हैं, ठीक है, कफ सिरप्स हो गए, एक्सपेक्टोरेंट सिरप्स हो गए, वो हम लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज़ करते हैं और उनको हम ओरली लेते हैं, ठीक है।
इनमें थोड़े अल्कोहल भी यूज़ होती है जो सिरप्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टिंचर्स। टिंचर्स क्या अल्कोहलिक प्रेपरेशंस होते हैं। कई बार हम लोग कोई वेजिटेबल या फिर किसी भी प्लांट एनिमल का रूट लेते हैं, कई बार हम लोग जो है प्लांट्स के पार्ट लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने स्टीम ले ली, लीव्स ले ली, उसको हम क्या करते हैं ऑयल में, ऑयल नहीं, अल्कोहल में हम उसको क्या बॉईल करते हैं, अल्कोहल में रख के एक्सट्रैक्शन करते हैं उसकी। तो उससे जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे पास बाद में बचते हैं, फिल्ट्रेट होते हैं, वो हो गए टिंचर्स। हम उसको स्पेसिफिक जो है अल्कोहलिक या फिर हाइड्रो अल्कोहलिक जो प्रेपरेशंस होती हैं, इनको हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन। जो हम नॉर्मली छोटे बच्चों की मेडिसिन होती हैं वो क्या होती है सस्पेंशन में। जो सस्पेंशन मेडिसिन होती हैं हम उनको क्या करते हैं हमेशा शेक करके पहले फिर बच्चों को देते हैं मेडिसिन, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए देने से पहले हम उनको शेक कर लेते हैं ताकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो उसमें मिक्स हो जाए और जो बच्चों को हम इजीली दे सकें। अब जो सस्पेंशंस होती हैं बायोफेसिक होती हैं, ठीक है, ये लिक्विड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या होती है, जैसे कई बार हमारे पेन होने लग जाता है जोड़ों में, ठीक है, या हम गिर जाते हैं, उससे जो पेन होता है उसके ऊपर हम जो है मेडिसिन लगाते हैं, ट्यूब लगाते हैं, ठीक है, वो हो गई होती है हमारी ऑइंटमेंट्स। ये क्या है हमारी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है हमारे, ये थी हमारे सॉलिड डोजेज फॉर्म या फिर हम कहते हैं डोजेज फॉर्म की प्रिपरेशन, कि हमें जो डोजेज फॉर्म है वो किस रूट से लेते हैं और हमें उसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, फार्मासिस्ट क्या क्या हमें बताता है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ग्लोसरी। अब फार्माकोलॉजिकल ग्लोसरी क्या है, इसमें फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट होता है जो सेकंड ईयर में, उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स यूज होते हैं, स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है उसकी, उसमें स्पेसिफिक वर्ड यूज होते हैं जो किसी ट्रीटमेंट, किसी मेडिसिन का नाम हो गया, किसी डिजीज का नाम हो गया, ठीक है, कोई भी डिजीज में किसी विटामिन की कमी से कोई जो डिजीज होती है उसका नाम हम रख देते हैं, वो कॉलेजिकल ग्लोसरी में आता है, ठीक है। हम उसको उसी की लैंग्वेज में यूज करते हैं, डॉक्टर्स उसी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं आगे, और फार्मासिस्ट जो होता है वो उसी जो लैंग्वेज है वो पेशेंट्स को भी बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसका मीनिंग ये होता है कि आपके इस पार्ट में इन्फेक्शंस है। इसमें फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एबॉर्टिफिकेशन। एबॉर मतलब अबॉर्शन, ठीक है। एबॉर्टिफिकेशन का मीनिंग क्या है कि जो मेडिसिन एबॉर्शन के टाइम पर यूज होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एबॉर्टिफिकेशन। अब इसकी डेफिनेशंस क्या है, ए ड्रग और एजेंट यूज्ड फॉर द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस ऑफ अनअवेलेबल नॉन वायबल, जो फीटस की नॉन वायबल हो उसको जो है वो रिमूव करने के लिए हम जो मेडिसिन यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं एबॉर्टिफिकेशन, या फिर उस मेडिसिन को यूज करते हैं हम एबॉर्शन करने के लिए, ठीक है, उसे बोलते हैं एबॉर्टिफिकेशन। एग्जाम्पल है इसकी डिनोप्रोस्ट। जो डिनोप्रोस्ट मेडिसिन है, ड्रग है, उसको हम यूज करते हैं जो नॉन वायबल जो फीटस होता है उसको अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए। जो सेकंड टर्म है इसमें एलोपेसिया।
क्या होता है, हेयर लॉस ऑफ हेयर लॉस। जैसे हमारे जो बॉडी में है, जहाँ हमारे हेड पर है, स्कैल्प में या बॉडी के किसी भी पार्ट में जब परमानेंटली हेयर लॉस होने लग जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एलोपेसिया। नेक्स्ट टर्म है एमोनेरिया, एमोनोरिया। एमोनोरिया क्या होता है कि जब भी जो लेडीज, जो वुमेन्स होती हैं, उनमें एब्सेंस ऑफ मेंसेस, जब हमारे मंथली जो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जब वो एब्सेंस हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं एमोनोरिया। ठीक है, जब जो भी मेंसेस है, जो मंथली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, ठीक है, जब वो अपने आप बंद हो जाते हैं, जब एब्सेंस हो जाते हैं, ठीक है, आने बंद हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एमोनोरिया। नेक्स्ट है टर्म एपोनिया। जो एपोनिया है ये क्या होता है, जब हम लोग कई बार स्लीपिंग टाइम में हमारी जो ब्रीथिंग है वो शॉर्ट टर्म के लिए मतलब बहुत कम हो जाती है, ब्रीथिंग जो है वो बंद हो जाती है, जब शॉर्ट टाइम हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एपोनिया। एपोनिया में क्या है कि ट्रांजिशनरी सीजेशंस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब प्रॉपरली जो हमें स्लीपिंग टाइम प्रॉपरली ब्रीथ नहीं आती, सांस नहीं आती प्रॉपरली, उसे हम बोलते हैं एपोनिया। उसके बाद है नेक्स्ट अरिथमिया। अरिथमिया को बहुत कॉमन सी टर्म है जो हम रोज रेगुलर हमारे जो लाइफ में वो यूज होती है डेली। अरिथमिया क्या है, जो हमारे हार्ट की जो है रिदम, हार्ट बीट वो प्रॉपर नहीं चलती, ठीक है, वो रेगुलर नहीं चलती, इरेगुलर हो जाती है, उसे हम बोलते हैं अरिथमिया। कभी बढ़ जाती है या कभी कम हो जाती है, नॉर्मल जो उसकी हार्ट बीट वो नॉर्मल जो है रेंज वो नहीं चलती, उसे हम बोलते हैं अरिथमिया। उसके बाद है आर्टिलेजिया। आर्टिलेजिया में क्या है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होने लग जाती है, पेनिंग जॉइंट्स। अब ये पेन होती है जब जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो क्या स्टिफनेस हो जाती है, उसमें स्टिफनेस प्रोड्यूस हो जाती है। स्टिफनेस का मतलब होता है हार्ड होना, वो जॉइंट्स क्या हार्ड हो जाते हैं और हार्ड होने के बाद उनमें क्या पेन होने लग जाती है, उसे हम बोलते हैं आर्टिलेजिया। नेक्स्ट है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का भी सेम मीनिंग है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि जैसे इसमें आर्टिलेजिया में पेन इन जॉइंट्स होने लग जाते हैं, जो आर्थराइटिस है उसमें भी क्या होता है पेन होने लग जाता है, ठीक है। पेन के बाद जो है रेडनेस होगी, पेन जॉइंट्स में रेडनेस, स्वेलिंग, ठीक है। ये सारी चीजें जॉइंट्स में होने लग जाती है। मेनली जैसे जो जॉइंट्स होते हैं आर्म, जो अपनी लेग्स के जॉइंट्स हो गए, ठीक है, आर्म्स के जॉइंट्स हो गए, इनमें प्रॉपर्ली जो प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाते हैं। पेन होना, रेडनेस, उस एरिया में जहाँ पर जॉइंट्स है उसके आसपास के एरिया में क्या स्वेलिंग हो जाती है, उसे हम बोलते हैं आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस और आर्टिलेजिया में क्या डिफरेंस है, पेन दोनों में होता है, ठीक है, और दोनों में जॉइंट्स में ही पेन होता है, बट इसमें क्या स्टिफनेस हो जाती है, इसमें स्टिफनेस भी होती है
बट उसके साथ साथ क्या है, रेडनेस, स्वेलिंग, ठीक है, पेन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, ये इसमें प्रॉब्लम आ जाती है अर्थराइटिस में। जो अब हमारी डेली लाइफ है उसमें ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ओल्ड एज में, वो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है इन इंडिया। नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया। ट्रैकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया क्या है, हार्ट से रिलेटेड टर्म्स हैं। इनमें जब जो ब्रेडिकार्डिया होता है, जैसे इसमें जो हमारी हार्ट कंट्रैक्शन है, जो ब्रेडिकार्डिया है उसमें जो हार्ट कंट्रैक्शंस होती है वो क्या स्लो हो जाती है, ठीक है। और एक टर्म्स आती है ट्रैकिकार्डिया, उसमें जो हार्ट जो हमारी कंट्रैक्शन होती है वो बढ़ जाती है, उसे हम बोलते हैं ट्रैकिकार्डिया। इसमें क्या स्लो रेट हो जाती है हमारी हार्ट की कंट्रैक्शन की, स्लो हार्ट रेट कंट्रैक्शन, ठीक है। ट्रैकिकार्डिया में इंक्रीज हाई हार्ट रेट कंट्रैक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे टर्म कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी आजकल नॉर्मली यूज होती है, सबको पता है कि कीमोथेरेपी का मीनिंग क्या है। कीमोथेरेपी जैसे जो आजकल कैंसर की डिजीज चल रही है उसमें जो इलाज होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, वो क्या कीमोज लगती है, कीमोथेरेपी होती है, ठीक है। उसमें कीमो दी जाती है फर्स्ट सेकंड स्टेज में सब में, जो जिससे क्या होता है, जो हमारे कैंसर के सेल्स होते हैं उनको, उनकी ग्रोथ को हम रोक सकें, उनको कंप्लीटली डेड कर सके। उसके इसमें क्या होता है, जो कीमोथेरेपी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट्स को ज़्यादा डोज में, जिससे जो हमारे बैक्टीरियाज है इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं जो सेल्स, वो उनकी डेथ हो जाती है, उनकी ग्रोथ वहाँ पर ही स्टॉप हो जाती है। ये टर्म हम नॉर्मली जो कीमोथेरेपी है ये टर्म हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसको जो भी हमें, जब कई बार नॉर्मली हम थोड़ा हमें इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया से तो हम नॉर्मली एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, बट जब वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारी बॉडी के पार्ट्स को इन्फेक्शन करने लग जाता है, उनको जो है डेड करने लग जाता है, तो हम क्या कीमोस लगवाते हैं, कीमोथेरेपी। उसमें जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपरली और इनहिबिट कर देता है उसको, ठीक है, रोक देते हैं, आगे उसे बढ़ने नहीं देता वो कीमोथेरेपी। जैसे एग्जांपल कैंसर में। नेक्स्ट है कोमा। जो कोमा है इसमें क्या होता है, पेशेंट डीप स्लीप में चला जाता है। कई बार तो पेशेंट होता है उसको होश होता है, ठीक है, कॉन्शियस होता है, बट उसको कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, ना ही वो कुछ समझ सकता है, ना वो कुछ बोल सकता है, वो हो गया डीप स्लीप मतलब कोमा।